हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। पढ़ाई चल रही है बढ़िया कि नहीं चल रही है, या मौज मस्ती चल रही है। भाई पढ़ाई को कंटिन्यू रखना। देखिए, पढ़ाई मेरी लाइफ का एक मेन मकसद है जो हर चीज़ से मुझे मतलब हर चीज़ जीतने के लिए हासिल कर सकता है। पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है, हम हमारे पास नौकरी हो या ना हो, वो तो एक मेरा सेकंड सेमेस्टर है, लेकिन अगर आप शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, तो हर जगह आपकी समाज में भी इज्जत होगी, हर जगह आपको पूछा जाएगा। नहीं, कोई कार होगा, अरे चलिए वो उनका बच्चा पढ़ा लिखा है। आपके देखिए, आपके साथ साथ आपके मम्मी पापा का भी नाम होगा। ऐसा नहीं है कि आपका केवल नाम हो, आपके मम्मी माता पिता का भी नाम होगा। कैसे होगा वो हम आपको बताते हैं। जैसे कि अगर कहीं भी बुलाया गया, आपका नाम नहीं जानते, तो कहा जाएगा उसके, यानी कि सॉरी, आपके पिताजी का नाम लिया जाएगा कि मुकेश जी के बच्चे को बुला लीजिए, कितना पढ़ा लिखा है, वो आपको सारी चीज़ें बता देगा अगर आपको नहीं आता है। तो देखिए, पढ़ाई का हर जगह महत्व है। आप कहीं भी जाएंगे, अगर आप पढ़े लिखे रहेंगे, आप कोई भी आपसे कुछ भी बात बताता है, बोलता है, तो उस चीज़ को आप समझ सकेंगे। ठीक है, बाकी की बात करते हैं, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं। अभी आपने टॉपिक देख लिया होगा। टॉपिक हमारा डला है पर्वतीय क्षेत्रों में गंगा नदी का विस्तार, यानी कि किस तरह गंगा नदी ने हमारे इन पर्वतीय क्षेत्रों में विस्तार अपना किया है, कहाँ से चली है, किस प्रकार चली है, उसमें कौन सी नदियाँ कहाँ मिलती हैं, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने इस सेशन में। तो आप सभी हमारे साथ AR इफेक्ट चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। हम अमित राज आपको सारी चीज़ों को बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको कहीं कन्फर्म ना हो, और सारी नदियों को एकदम बेहतरीन ढंग से याद कर लेंगे। कोई इशू नहीं, कोई कुछ भी नहीं। आराम से पढ़ेंगे, आराम से याद करेंगे और पढ़ाई को एक एंजॉय के साथ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। तो देखिए, अब मेरा टॉपिक था पर्वतीय क्षेत्रों में गंगा नदी का विस्तार। तो गंगा नदी का विस्तार कहाँ से होता है हम आपको बताते हैं। जो मेरा मेन पॉइंट है, यानी कि गौमुख से, आप लोगों को पता होगा नहीं पता होगा, मैं बताता चलूंगा। जो गौमुख है, यहाँ से मेरा गंगा नदी का उद्गम हुआ है। ये रही मेरी गौमुख जी, गौमुख, यहाँ से उद्गम हुआ है गंगा मैया का। यहाँ से उद्गम हुआ है प्रारंभिक, ये हमारी प्रारंभिक अवस्था है जहाँ से गंगा माता का उद्गम होता है। इसके बाद यही आपने सुना होगा कि केदारनाथ भी पड़ता है। केदारनाथ से यहाँ से केदारनाथ से भी उद्गम होता है। केदारनाथ से गंगा का माना जाता है कि केदारनाथ से भी गंगा जी का निकलना वो होता है। इसके बाद यहाँ से गंगा जब निकलती है, तो यहाँ केदारनाथ में जाकर इनका नाम पड़ जाता है मंदाकिनी। आपने सुना होगा मंदाकिनी, यहाँ पर लोग इनको बोलते हैं, यानी कि यहाँ पर इनको मंदाकिनी बोलते हैं। मंदाकिनी, यहाँ पे इनको नाम दिया गया मंदाकिनी। मंदाकिनी के नाम से केदारनाथ में इनको जाना जाता है। यहाँ से जैसी प्रारंभिक अवस्था होती है, और इनको यहाँ के उसके नाम से क्या बोलते हैं, मंदाकिनी नाम से जाना लगता है। इसके बाद आपने देखा होगा कि यहाँ जाते जाते एक बद्रीनाथ पड़ता है। आपने सुना होगा बद्रीनाथ में क्या होता है, बद्रीनाथ में इनका नाम अलकनंदा पड़ता है। जाके बद्रीनाथ एक एरिया पड़ती है, आपने सुना होगा। बद्रीनाथ यही केदारनाथ से थोड़े आगे चलेंगे, यहाँ पाया जाता है बद्रीनाथ। ये जो बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ में यहाँ इनका नाम अलकनंदा पड़ता है। क्या पड़ता है, अलकनंदा। यहाँ इनका नाम अलकनंदा पड़ जाता है गंगा माता का। देखिए, पहले गौमुख से निकली तो सीधा यहाँ से इनका प्रारंभिक अवस्था है, यहाँ से निकली केदारनाथ में मिली, केदारनाथ में इनका नाम मंदाकिनी पड़ गया। केदारनाथ से सीधा निकली मंदाकिनी पड़ गया। इसके बाद बद्रीनाथ में इनका नाम अलकनंदा पड़ गया। जैसे ही बद्रीनाथ में पहुंची तो इनको अलकनंदा कहा जाने लगा, इसके बाद इसमें कई सारी, जैसे कि हम आपको बताएं, धौलगिरी से उद्गम होता है हमारी जो और भी नदियां हैं इसमें, इनकी धौली गंगा यहाँ से निकलती है। इसमें सहायक नदी मिलती आती है। यहाँ उद्गम होता है धौलगिरी से, धौलगिरी यहाँ से उद्गम होता है हमारी एक नदी है
जिसे हम धौल गंगा कहते हैं, यानी कि धौली गंगा कहा जाता है। यहाँ से उद्गम, जैसे धौलगिरी से उद्गम होता है मेरा, यानी कि धौली गंगा यहाँ से एक कहा जाता है, धौली गंगा के नाम से यहाँ एक नदी मिलती है आके, जो हमारी धौलगिरी से उद्गम होती है। ये बद्रीनाथ में आकर यहाँ सहायक नदियाँ मिलती हैं आके, ये इधर से आती हुई इसमें अलकनंदा में आके मिल जाती हैं। इसके बाद जैसी अलकनंदा में यहाँ पे मिलती हैं, तो इसके आगे ऐसा नहीं है, और भी सहायक नदियाँ इसमें मिलती हैं आके, जैसे कि इसके आगे आ जाता है नंदा देवी। नंदा देवी एक पर्वत पाया जाता है, ये धौलगिरी पर्वत है। जब लिखा है पर्वतीय विस्तार, पर्वतीय क्षेत्र से निकला है, तो आपको पता होना चाहिए कि धौलगिरी पर्वत से हमारी धौलगंगा निकली है। इसके बाद अब आ जाता है मेरा नंदा देवी। नंदा देवी यहाँ नदी आती है, नंदा देवी, तो ये मेरा नंदा देवी, नंदा देवी जो हमारा पर्वत है, नंदा देवी पर्वत है, माउंटेन है, एक माउंटेन है, ये मेरा माउंटेन है नंदा देवी। नंदा देवी माउंटेन है, यहाँ से हमारे मंदाकिनी, जैसा यहाँ से जी जुड़ा है, मंदाकिनी के बाद अलकनंदा, तो इसी क्रम में बढ़ते हुए अब हमारी यहाँ पर नेक्स्ट नदी रिवर जुड़ती है इससे, नंदा देवी पर्वत से निकलती हुई। ये नंदा देवी हमारा पर्वत है, माउंटेन है, ठीक है, यहाँ से निकलती है सीधे यहाँ पे नंदाकिनी के नाम से, दाकिनी, यहाँ नंदाकिनी के नाम से आके प्रसिद्ध होकर इसमें अलकनंदा में जुड़ जाती है। देखिए अब आपको क्या कैसे याद करना है, कहाँ से गिरी, धौलगिरी से निकली, धौलगिरी से गंगा मैया निकली, सीधी आती हुई अब मिल जाती है किन के नाम से प्रसिद्ध होकर, धौल गंगा के नाम से। धौलगिरी से निकली, धौलगिरी से निकली, धौलगंगा नाम पड़ गया। और इसके बाद अब कहाँ से निकली, एक नदी निकली नंदा देवी से, तो उनका नाम क्या पड़ गया, नंदाकिनी, नंद से आपको याद रखना है। अच्छा, नंदा देवी पर्वत से निकली हुई है नंदाकिनी नदी, नंदा देवी पर्वत से निकली हुई नंदाकिनी नदी। अब आते हैं पिंडार नदी। पिंडारी पर्वत एक पड़ता है हमारा, पिंडारी हिमनद है, ग्लेशियर है जो मेरा पिंडारी। अब ये यहाँ पर पड़ता है हमारा, ये उद्गम स्थल है, ये उद्गम स्थल है यहाँ। अब एक क्या बोलते हैं इसको, पिंडाकरी हिमनद है, ये यहाँ पर पाया जाता है, पिंडाकरी हिमनद, पिंडाकिनी ग्लेशियर जिसे बोलते हैं, ग्लेशियर, ये हमारा पिंडाकिनी हिमनद है। यहाँ से देखिए, अब हमने आपको बताया कि इन्हीं पर आधारित हैं, कुछ डिफरेंस नहीं है याद करने के लिए, कुछ भी नहीं, इन्हीं पर आधारित है। जैसे यहाँ से नंदा देवी से निकला तो इनका नाम पड़ गया नंदाकिनी, यहाँ से निकली धौलगिरी से तो इनका नाम पड़ गया धौलगंगा। अब जैसे ही हमारी कहाँ से निकली है ये पिंडाकिनी से निकली है, तो इनका नाम पिंडार नदी पड़ गया। इनका नाम क्या पड़ गया, पिंडार, इनका नाम पिंडार नदी पड़ गया, पिंडार रिवर। जैसे हिंदी में इंग्लिश में दोनों में एक ही नाम है, पिंडार नदी, रिवर को हम लिख सकते हैं हिंदी में नदी, ठीक है। तो क्या होता है, अब हमारे पास कितनी नदियां यहाँ पे साइड में एडिंग हो गई हैं, 1 2 3। अब हमें याद कैसे करना है, धौलगिरी से निकली तो धौलगंगा याद हो गया, ठीक। नंदा देवी से निकली तो नंदाकिनी हो गया। अब हमारी कहाँ से निकली, पिंडाकिनी से निकली तो पिंडार नदी हो गया कंफर्म। तीनों नदियां ये हमारी गंगा नदी की सहायक नदियां अलकनंदा से जो जुड़ी हुई हैं, ये अलकनंदा की सहायक नदियां हैं, याद रखना, अलकनंदा की है ये सहायक नदियां, अलकनंदा की याद रखना, अलकनंदा गंगा मैया की सहायक नदी है, ठीक है। यहाँ पे मिली आके, जो हमारी गौमुख से निकली है वो यहाँ पे गंगा में आके, फिर ये सारी नदियां आके यहाँ पर मिल जाती हैं। ये एक हमारा उद्गम, यानी कि जिसे देव प्रयाग कहा जाता है। स्टार्टिंग में तो आपने पता ही होगा, यहाँ से निकली तो इनका नाम क्या होगा। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ कि भागीरथ गंगा जी को लेके आए थे, ठीक है। जब भागीरथ गंगा लेके आए थे गौमुख से, एक प्राचीन काल की कहानियां हैं ये, कि भागीरथ जी ने, एक भागीरथ नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने
तपस्या, इतनी घोर तपस्या की थी पृथ्वी पर पानी लाने के लिए, तो गंगा मैया को स्वयं उत्पन्न होना पड़ा और वो गंगा मैया को अपने साथ भागीरथ जी ले आए। तो जब जो व्यक्ति जैसे कहा करता है, आपने सुना होगा द माउंटेन, मूवी देखी द माउंटेन मैन, तो उन्हीं के नाम से पर्वत का नाम पड़ गया। इसी कारण इस गौमुख से गंगा मैया निकली है, तो यहाँ पर इनका नाम भागीरथी था। भागीरथी था, भागीरथी रिवर, क्योंकि भागीरथ जी ने गंगा मैया को उद्गम से लेके आए थे, तो इस कारण यहाँ पर इनका नाम भागीरथी पड़ गया। इसके बाद अब जब हमारा यहाँ पर सारी नदियाँ, भागीरथी भी आ गई, यहाँ से केदारनाथ से मंदाकिनी का भी रूप ले लिया, इसके बाद अलकनंदा का रूप ले लिया। अब अलकनंदा में 3 नदियाँ हमारी सहायक नदियाँ जुड़ेंगी। कौन? पहली हमारी नदी थी कौन? धौलगिरी पर हिमनद से निकली थी, धौलगिरी से निकली तो धौलगंगा कहा जाने लगा। इसके बाद हमारी निकली नंदगिरी से, जब हमारी नंदा देवी से निकली, नंदा देवी पहाड़ से निकली तो उसका नाम नंदाकिनी पड़ गया, नंदाकिनी रिवर। इसके बाद हमारी निकली पिंडाकिनी से निकली नदी, तो उसका नाम पिंडार नदी पड़ गया, पिंडार नदी पड़ गया। इसकी पिंडार नदी पड़ने का कारण यह है कि हमारी ग्लेशियर से, पिंडार ग्लेशियर से निकली। अब सारी नदियां जब यहाँ से निकल आती हैं, तो मेरा एक स्थल पड़ता है, बहुत प्रसिद्ध स्थल है, आप लोगों ने भी सुना होगा, देवप्रयाग। ये हमारा यहाँ पर देवप्रयाग पड़ता है इलाहाबाद में। देवप्रयाग ये हमारा इलाहाबाद में, जैसे नदियों का संगम का, 5 नदियों का संगम कहा जाता है, 3, 2, 5, ये तो एक गंगा नदी है ही। तो ऐसे करके हमारी 5 नदियों का जहाँ संगम हो जाता है उसे देवप्रयाग कहते हैं। यहीं से गंगा नदी का उद्गम होता है, गंगा नदी का उद्गम होता है, गंगा नदी का यहीं से उद्गम होता है। तो गंगा नदी स्टार्टिंग यहाँ से होती है, चलती अपनी पूरी गंगा का रूप ले लेती है और हर जगह अपने विस्तार को बनाए रखती हैं, हर जगह अपने विस्तार को बनाती चली जाती हैं। यहीं से आपका गंगा का चैप्टर क्लोज होता है। और फिर से हम आपको एक बार रिवाइज करा दें, गंगा मैया कैसे, इनका नाम गंगा कहाँ पड़ा, कैसे क्या हुआ। देखिए स्टार्टिंग से फिर देख लीजिए, स्टार्टिंग से मेरी उद्गम हुआ, गंगा माता का उद्गम गौमुख से हुआ, इनका गौमुख से उद्गम हुआ। तो वहां पर इस गौमुख से निकालने के लिए भागीरथ जी ने बहुत मेहनत की थी, उन्हीं के तपस्या के कारण ये गंगा मैया आई थी। तो जब वहां से उनके कारण आई थी, तो वहां पर भागीरथी नाम से ही गंगा मैया निकली। तो वहां से जब भागीरथी नाम से निकली, आगे आती हैं केदारनाथ से उनका नाम पड़ जाता है मंदाकिनी। केदारनाथ से एक नदी आती है मंदाकिनी। केदारनाथ से आगे आप चले आते हैं हम अपने बद्रीनाथ। जब हम बद्रीनाथ में प्रवेश करते हैं, तो वहां पर हमारा अलकनंदा नाम से एक नदी पाई जाती है। अब अलकनंदा में जो हमारी 3 नदियां सहायक हैं, वो हम आपको बता देते हैं। पहली है धौलगिरी, जो हमारी धौलगंगा नाम से जानी जाती है। इसके बाद दूसरी है हमारी नंदा देवी पर्वत से निकली है, तो उसको हम नंदाकिनी नदी कहते हैं। इसके बाद हमारी पिंडार ग्लेशियर से निकली हुई है, उसको हम पिंडार नदी या पिंडार रिवर कहते हैं। ये 5 नदियां जब एक बार प्रयागराज में मिलती हैं, तो प्रयागराज से गंगा नदी नाम से प्रसिद्ध हो जाती हैं। वहीं से हमारे पूरे भारत में गंगा नदी का विस्तार फैलना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे पूरे में विस्तार कर लेते हैं। तो इसी बात पे हम अपना चैप्टर क्लोज करते हैं यहीं पर। आपने मेरे टॉपिक को बहुत अच्छे से समझा और आपको भी समझ में आया होगा। अब आपका इतना हक बनता है कि इस टॉपिक को अच्छे से समझें, एनालाइज करें। एक बार नहीं समझ में आए 2 बार समझें, 2 बार वीडियो को देखें। कुल मिलाकर आपका मेन मकसद ये रहना चाहिए कि मुझे एक ही बार में एनालाइज करके इसको याद कर लेना है। और जब याद नहीं हो तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको स्ट्रेटजी बता दूंगा कैसे याद करना है, कैसे टॉपिक को याद किया जाता है। उस पर वीडियो में एक अपलोड कर दूंगा, अपनी एनालाइज कैसे करना है। तो यहीं पर सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सभी लोगों को, जय हिंद, थैंक यू सो मच।